तो कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th बायोलॉजी का अध्याय 8 जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है स्टूडेंट, हमारा पर्यावरण का टोटल मैं आप लोगों को VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं, वो भी वन शॉट में। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि 2026 में जब आप लोग, ठीक है स्टूडेंट, कहाँ पर, यहाँ देखिए 2026 में जब आप लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा ना, तो इस चैप्टर से अर्थात हमारा पर्यावरण से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, बताइए स्टूडेंट कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, बताइए। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिए कि पर्यावरण के अंतर्गत जल मंडल भी आते हैं, स्थल मंडल भी आते हैं और वायुमंडल भी आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जल मंडल किसे कहते हैं। तो जितना भी जल है ना स्टूडेंट और जल के स्रोत है, सभी के सभी जल मंडल के तहत आएगा। और स्थल मंडल, ये जो पृथ्वी है, धरती है, ये स्थल मंडल हो जाएगा। और वायुमंडल, आकाश वगैरह जो है, आसमान, वही सब हम लोग का स्थल मंडल, ये वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, ये धरती से ऊपरी हिस्सा जो भी है वही वायुमंडल होता है। तो समझ में आ गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का जवाब दीजिए आप लोग स्टूडेंट कि जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान, किसका किसका, ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं। ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं स्टूडेंट, बताइए किसका निर्माण करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का। कन्फ्यूज नहीं करेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, आप लोग यहाँ से समझ लीजिए कि जीव मंडल, ठीक है, जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उनके बीच ऊर्जा और खाद्य पदार्थ का जो ये आदान प्रदान है ना स्टूडेंट, लेन देन जो है, आदान प्रदान, सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो यही सब जब एक साथ मिल जाता है तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पूछ रहा है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, पार्क है, फूलबाड़ी है, कृषि भूमि है या फिर समुद्र है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ये जो समुद्र है ये क्या है, हम लोग का प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। कौन, तो समुद्र। बाकी की ये पार्क देखते हैं कि मनुष्य बनाता है, पार्क को बनाता है ना, वो अपना मन से जहाँ चाहे वो फूल लगाता है, वो जहाँ चाहे जो है कि झूला वगैरह देता है, वो जहाँ चाहे तहाँ जो है कि पानी निकलने का सिस्टम बनाता है, तो ये मनुष्य बनाता है। फुलवारी भी मनुष्य अलग अलग फूलों को रोप कर बनाता है, इसीलिए ये सब जो है ना प्राकृतिक के अंतर्गत नहीं आएगा। कृषि भूमि भी प्राकृतिक तो है, लेकिन उसको मानव क्या करता है, उसको डिजाइन कर देता है। लेकिन समुद्र को कोई डिजाइन करता है क्या, हाँ, उसको अपने रूप से चलाने का प्रयास नहीं करता है कोई भी, इसीलिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हम लोग का समुद्र हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चौथा का आप देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए चौथा का स्टूडेंट कि जीव मंडल में, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। चलिए बताइए कि जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। जल मंडल, स्थल मंडल, पारिस्थितिक तंत्र या फिर वायुमंडल। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गो, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, जीव मंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ है 5 नंबर का स्टूडेंट कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक जो है कि बनाने वाले, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बनाने वाले जीव को क्या कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बनाने वाले जीव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बनाने। ठीक है, बनाने वाले जीव को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, अपघटनकर्ता कहा जाता है या फिर सूक्ष्म उपभोक्ता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट खो, उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा से जो है कि कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीव को क्या कहा जाता है, तो उत्पादक कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर क्या है कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। जितने भी जीव है स्टूडेंट, ठीक है, वही वह समस्त जीव। तो समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, हरे पौधे हैं,
तापक्रम है, जल है या फिर सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत अगर कोई है तो वो है सौर ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब है यहाँ पर 7वां नंबर का कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। बताइए किस प्रकार का उपभोक्ता है स्टूडेंट। प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है या फिर चतुर्थीय उपभोक्ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। फिर से समझिए कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, तो मेढक जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सांप किस उपभोक्ता में आएगा, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में। देखते हैं कितने लोगों को जानकारी है। ठीक है, 8वां नंबर का है यहाँ पर स्टूडेंट, 8वां नंबर का कि वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं, अर्थात पौधा भी है और उसका भोजन जंतु भी है, तो वो क्या कहलाता है, मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषी या फिर सर्वभक्षी कहलाता है। बता सकते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो सर्वभक्षी कहलाता है। ठीक है, जिसका भोजन क्या होता है, जंतु भी होता है और पौधा वगैरह भी होता है, वही सर्वभक्षी या सर्वाभक्षी कहलाता है। 9 नंबर का है यहाँ पर कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ख और ग, अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है मांसाहारी को और तृतीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, कंडीशन को देखते हुए आपको आंसर में टिक लगाना है। चलिए 10 नंबर का देख लेते हैं स्टूडेंट की कवक एवं जीवाणुओं को, किसको कवक और जीवाणुओं को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कहा जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहा जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपमार्जक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है। किसको, तो कवक को और जीवाणु को मेरे प्यारे बच्चों अपमार्जक कहा जाता है। अगला है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से, किस बात से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है। जुड़े जीवों से क्या बनता है स्टूडेंट, तो आहार श्रृंखला बनता है। क्या बनता है, आहार श्रृंखला। अगला है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है, क्या होता है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या होता है, शैवाल होता है, जीवाणु होता है, कवक होता है या फिर ख और ग दोनों होता है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख और ग दोनों, अर्थात ख यानी जीवाणु भी होता है और ग यानी कवक भी होता है। किसमें, तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है, जीवाणु और कवक दोनों है। चलिए अगला देख लेते हैं 13 का कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में छोटी मछलियाँ किस स्थान पर रहती है। ठीक है, छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं वो किस स्थान पर रहती है स्टूडेंट, बताइए किस स्थान पर रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा तृतीय पोषी स्तर में आएगा। किस में आएगा, तृतीयक पोषी स्तर में। ठीक है, छोटी छोटी मछलियाँ। 14 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इतना दूर में है कि आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है, तो उत्पादक से शुरू होता है। कहाँ से स्टूडेंट, उत्पादक से। चलिए 15 का देख लेते हैं क्या है कि आहार श्रृंखला के, किसके स्टूडेंट, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है। आहार श्रृंखला का जो विभिन्न स्तर होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मेरे प्यारे बच्चों पोषी स्तर कहा जाता है। कौन सा स्तर कहा जाता है, पोषी स्तर। चलिए 16 का है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। कितने पोषी स्तर होते हैं, तो याद रखिएगा 4 पोषी स्तर होते हैं। ठीक है, अगला 17 का देखिए क्या है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्या लाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा करीबन 1% ही। कितना, 1%। चलिए 18 का है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत जो है अगले पोषी स्तर को क्या होता है स्टूडेंट, स्थानांतरित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो। ठीक है, खो देखिए 10% ही होता है। कितना प्रतिशत, 10%, बाकी वो नहीं होता है। समझ में आया, समझा दे क्या, फिर से समझिए कि आहार श्रृंखला में क्या होता है, जैसे घास है तो घास को कौन खा लिया मेरे प्यारे बच्चों, घास को खाया कीड़ा। ठीक है, कौन खा लिया, कीड़ा। कीड़ा को खा लिया मेंढक।
ठीक है, मेढक खा लिया, और मेढक को खा लिया सांप, और सांप को कौन खा लिया, गिद्ध चील, और गिद्ध चील जब मरा तो वो फिर मिट्टी में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया क्या होता है, चलते रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर है कि आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर का कुल कितना जो है कि ऊर्जा का प्रतिशत अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है। अर्थात देखिए घास है ना, अगर कोई कीड़ा अगर घास को खाया तो इसका 10% इसमें गया, अगर ये कीड़ा को मेढक खाया ना तो इसका जो है ना 10% ऊर्जा ही इसमें जाएगा। अब मेढक को अगर सांप खाएगा तो इसका 10% ऊर्जा इसमें जाएगा, बस यही अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है, तो 10% होता है। चलिए 19 का है कि अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है। जो अधिकतम ऊर्जा होती है स्टूडेंट वो किस स्तर पर रहती है, बताइए किस स्तर पर रहती है। तो याद रखिएगा उत्पादक पर। ठीक है, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है, तो उत्पादक पर अधिकतम ऊर्जा रहती है। ठीक है, चलिए 20 नंबर का देखिए क्या है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा आंसर को ले आया जाए। चलिए 20 का है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का है। निम्न में से कौन सा समूह है जो क्या है, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का है स्टूडेंट, बताइए। पेपर, घास, पॉलीथीन, सब्जी के छिलके, लकड़ी, और क्या है यहाँ पर, प्लास्टिक, या फिर DDT, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, पेड़ पौधे का मृत शरीर, कपास, वाहिक मल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा घ। ठीक है, 20 का क्या होगा राइट आंसर, चलिए देख लेते हैं। 20 का हो जाएगा घ स्टूडेंट। ठीक है, ग, 20 का राइट आंसर ग हो जाएगा, DDT, एल्युमिनियम, प्लास्टिक। फिर से समझिए कि निम्नलिखित में कौन सा समूह अनिम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का है। तो ये सब जो है ना अनिम्नीकरण पदार्थ है, समझ में आया ना। चलिए 21 का देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि ओजोन का निर्माण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। ओजोन का निर्माण तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है। किसके, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है। अगला है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग होता है। इसका जो व्यापक उपयोग है वो कहाँ होता है, तो इनमें से सभी में। ठीक है, CFC का प्रयोग एयर कंडीशनरों में होता है, रेफ्रिजरेटरों में भी होता है, और जेट इंजनों में भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 33 का देखें कि ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, तो त्वचा कैंसर। सही बात है, अगर ओजोन परत का क्षय होगा ना स्टूडेंट, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका अवक्षय होने लगेगा, तो कौन सा बीमारी होगा, तो याद रखेंगे आप लोग कि इनमें से सभी बीमारी होगा। अर्थात वो यहाँ है ना, ठीक है, किधर चल गया, हाँ यहाँ पर, इनमें से सभी बीमारी होगा। यानी कि त्वचा कैंसर भी होगा, मोतियाबिंद भी होगा, और उत्परिवर्तन भी होगा। ये तीनों बीमारी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 24 का है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है। ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, तो ओजोन छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ओजोन छिद्र। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगला है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 29 का है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो घास उत्पादक है मेरे प्यारे बच्चों। कौन उत्पादक है, घास। अगला है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता पूछ रहा है क्या है, बताइए कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता क्या है। देखिए यहाँ पर हरा पौधा है, मेढक है, ग्रास हॉपर है, या फिर सर्प है। तो याद रखिएगा सर्प है। ठीक है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो है कि तृतीय उपभोक्ता अगर है तो वो सर्प अर्थात सांप है। ठीक है, सांप बड़ा डेंजर होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है। ठीक है, सबसे जहरीला सांप कौन सा है। चलिए अगला है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। बताइए कैसे होते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि वन पारिस्थितिक तंत्र में जो हिरण होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है। निम्नलिखित में कौन है जो क्या बनाता है, एक आहार श्रृंखला बनाता है। तो घास, बकरी और मनुष्य क्या बनाता है, तो ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। 30 का देखिए क्या है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में तंत्र के जैव घटक होते हैं। जैव घटक क्या होते हैं स्टूडेंट, तो पौधे, जानवर,
मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर घ होगा। चलिए 31 का देखिए क्या है। 31 का कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। ठीक है, यानी एक ही दिशा की ओर होता है। 32 का है हम लोगों का कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। शाकाहारी से निर्माण मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय पोषीय स्तर का होता है। किसका होता है? द्वितीय पोषीय स्तर का। ठीक है, चलिए 33 का देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, फलों के छिलके और गोबर ये क्या है? जैव निम्नीकरण है, अर्थात इसका जो है ना गलन वगैरह ये जो है ना प्राकृतिक में आसानी से गल उल जाता है। चलिए अंतिम प्रश्न है ये वीडियो का हम लोगों का कि ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्या है स्टूडेंट? मुख्य रूप से जिम्मेदार क्या है? तो SO2 है। मुख्य रूप से जिम्मेदार क्या है? ओजोन परत का अगर क्षय हो रहा है तो उसका मुख्य रूप से जो है कि अगर है कोई जिम्मेदार तो SO2 है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और एक लाइक तो ज़रूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स समाप्त हो गया। मैं आप लोगों को अब अगले वीडियो में जो है कि अदर सब्जेक्ट लेकर आऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।